नमः संस्कृता मित्रों, मैं योगेंद्र कुमार संस्कृत ज्ञान आलोक में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं पुरुष शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका शब्द का अर्थ क्या है। तो पुरुष धन अर्थ पुह बराबर पुरम शरीरम च पुरीसेते इति पुरुषः। अर्थात ये कह रहे हैं कि पुरम का मतलब होता है स्थान। कौन सा स्थान? शरीरम। शरीर वाले भाग या शरीर वाले स्थान पर शेते, जो सोता है, जो शयन करता है, उसी को पुरुष कहते हैं। इति पुरुष, उसी को पुरुष कहते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि जो इस पुर में अर्थात इस शरीर में सोया हो, प्रवेश किया हो, शरीर में स्थापित हुआ हो, उस चैतन्य अंश को पुरुष कहते हैं। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है मनुष्य अर्थात नर नारी। अर्थ्यते प्रार्थ्यते सर्वैः इति अर्थः। इस शब्द की उत्पत्ति के अनुसार अभिलषित अर्थ को अर्थ कहते हैं। इस प्रकार पुरुषाणाम अर्थः पुरुषार्थः अथवा पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले पुरुषार्थ के अंतर्गत विशेष रूप से 3 पुरुषार्थ जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वैसे पुरुषार्थ तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धर्म, अर्थ, काम और तीसरा होता है आपका मोक्ष। इस प्रकार से पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग 3 पुरुषार्थ के बारे में जानते हैं। ये 3 पुरुषार्थ की क्या विशेषताएं हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 3 करणीय पुरुषार्थ है। करणी का मतलब होता है क्रिया करने वाले, मतलब क्रिया से संबंधित जो है ये 3 पुरुषार्थ है। इसलिए जो है ये धर्म, अर्थ, काम, इसमें क्रिया हो रही है, इसलिए ये करणी क्रिया वाला जो है पुरुषार्थ हुआ है। परंतु फिर कह रहे हैं कि मोक्ष में क्रिया का अभाव होता है, इसलिए मोक्ष जो शब्द है इसको छोड़ करके विशेष रूप से ये त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम की मान्यता है। अर्थात पुरुषार्थ के 3 वर्ग कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये करणी क्रिया नहीं होने के कारण ये समान धर्मी नहीं है, इसलिए त्रिवर्ग के अंतर्गत ये नहीं रखा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के 4 मेरुदंड अर्थात पुरुषार्थ के 4 जो मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपके हैं। तो चारों पुरुषार्थों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है धर्म के बारे में समझते हैं। धर्म चारों पुरुषार्थों का सबसे पहला मेरुदंड है धर्म। अब धर्म शब्द किससे बना है? ध्रीय धारणे धातु में मय प्रत्यय के योग से ये धर्म शब्द बना है। धर्म शब्द में ध्रीय धारणे धातु में मय प्रत्यय के योग से ये धर्म शब्द बना है। अब पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में धर्म वह तत्व है जो अर्थ और काम को मर्यादित करके लोक सुख तथा मोक्ष परलोक सुख
ये श्रेयस्कर सिद्धि में सहायक होते हैं। अर्थात जो दो लोकों का जो वर्णन किया गया है, जैसे इस लोक और परलोक, तो इन इन चारों जो पुरुषार्थ हैं ये श्रेयस्कर सिद्धि हो, इसलिए धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। जैसे करें कि धर्म वह तत्व है जो अर्थ को काम को मर्यादित करके, मतलब धर्म में वह चीज़ है अर्थ और काम को मर्यादित करके इस लोक और तथा उस लोक अर्थात परलोक को श्रेयस्कर सिद्धि में सहायक होती है। अधर्म का लक्षण क्या है? यतो अभ्युदयन ही श्रेयस्य सिद्धि ही सधर्म, अर्थात जिसके द्वारा जिस धर्म का अभ्युदय हो, उत्थान हो, जिसकी सिद्धि हो वही धर्म है, ये महर्षि कणाद बोलते हैं। अब फिर आगे कहते हैं, अर्थात इसमें देखिए इस श्लोक का तात्पर्य समझा रहे हैं कि यहाँ अभ्युदय का तात्पर्य उतने ही अर्थ काम के सेवन से है जितने के ग्रहण से शरीर यात्रा एवं मन की संतुष्टि का निर्वाह हो जाए, परंतु अर्थ काम में आसक्ति न हो। इसका तात्पर्य ये बताते हैं कि अर्थ उतना ही हो। यहाँ देखिए अर्थ का तात्पर्य धन से भी है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अर्थ काम के सेवन से, इसका मतलब धर्म का तात्पर्य क्या है कि अर्थ तथा काम के सेवन से उतना ही ग्रहण होना चाहिए जिससे शरीर की यात्रा, मन की संतुष्टि का निर्वाह हो जाए, लेकिन अर्थ और काम में आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, वही धर्म है। फिर क्या कर रहे हैं, च उदनालक्षणो अर्थो धर्म, अर्थात ये करें कि धर्म के प्रमाण और फल दोनों पर विचार करते हुए कहा गया है कि वेद लक्षण वाला अर्थ ही धर्म है। जो वेद के लक्षणों से युक्त है वही अर्थ धर्म है। मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं कि इस मनु के अनुसार धर्म के जो चार आधार हैं, चार आधार क्या हैं? श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्म संतुष्टि, यही धर्म के चार रूप बताए गए हैं, चार आधार बताए गए हैं। वेद का अध्ययन करना, धर्मशास्त्र का अध्ययन करना, सदाचार रहना और आत्म संतुष्टि होना, ये जो है धर्म के लक्षण हैं। फिर ये कह रहे हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। अब मनुस्मृति क्या कह रहे हैं? मनुस्मृति में कह रहे हैं कि धर्म के तीन भेद जो है माने गए हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। इस प्रकार की ये चार धर्म बताए गए, जो तीन भेद बताए गए हैं मनुस्मृति के, धर्म के तीन भेद मनुस्मृति में। अब सामान्य धर्म के 10 भेद बताए हैं। सामान्य धर्म के 10 भेद में से क्या है? धृति, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य, अक्रोध। ये जो है 10कम धर्म लक्षणम, ये जो है धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जैसे एक श्लोक भी जो है बताया गया है कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, ध्री विद्या सत्यम अक्रोधो 10कम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अब विशिष्ट धर्म क्या है? विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म और नैमित्तिक धर्म है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 विशेष धर्म के अंतर्गत 5 धर्म बताए गए हैं। अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में स्वीकार किए जा सकने वाले कर्म आपद धर्म के अंतर्गत आते हैं। विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में जो स्वीकार किया जाए,
कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती हैं जो कि अधर्म होते हुए भी उसको धर्म मान लिया जाता है। अब दूसरा अर्थ है आपका अर्थ, ये अर्थ, ये दूसरा पुरुषार्थ है। द्वितीय पुरुषार्थ का नाम है अर्थ। अब ये पुरुषार्थ में क्या बोलते हैं? अर्थयन्ते प्रार्थयन्ते इति अर्थाः, अर्थात इसकी उत्पत्ति के अनुसार चक्षु आदि इंद्रियों के विषयभूत रूप रस गंध शब्द स्पर्श ही इसके अर्थ काम्य पदार्थ हैं। चक्षु आदि, देखिए इसमें चक्षु जो बता रहे हैं, चक्षु का मतलब होता है नेत्र। तो ये एक प्रकार की इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रियां। तो चक्षु इंद्रियां से क्या ग्रहण किया जाता है? रूप। तो चक्षु आदि का मतलब ही होता है कि और जो पंच कर्म इंद्रियां हैं और उनको भी सम्मिलित किया जाए। आदि का मतलब और भी है, जैसे रस जिह्वेंद्रिय, इसको गंध नासिका, शब्द श्रवणेन्द्रियां, स्पर्श, इसका मतलब स्पर्श का मतलब जो है छूना। छूने से तात्पर्य भी कुछ इंद्रियां होता है, जैसे मान के चलिए शरीर में एक मच्छर बैठ गया, मक्खी बैठ गया, तो उसका आभास हमको कौन कराता है? ये स्पर्श रूपी इंद्रियां जो होती है ये हमको ज्ञान कराता है। अब न्याय भाष्यकार वात्स्यायन क्या बोलते हैं कि सुख वात्स्यायन, न्याय भाष्यकार वात्स्यायन बोलते हैं सुख दुख हेतु, अर्थात सुख दुख हेतु और दुख हेतु को स्वीकार करते हैं। सुख सुख हेतु, दुख तथा दुख हेतु को अर्थ माना जाता है। ये न्याय भाष्यकार वात्स्यायन बोलते हैं सुख का सुख हेतु, दुख का दुख हेतु, इसी को अर्थ मानते हैं। अब मनुष्यों का कह रहे हैं कि वृत्ति अर्था मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ मनुष्यवती भूमि इति अर्थ है अर्थशास्त्र। अब ये कह रहे हैं कि जो अर्थात जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंध हैं उन्हें अर्थ की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य अर्थ मूलो ही धर्म कामो, अर्थात अर्थशास्त्र या कौटिल्य ने इस अर्थ को धर्म और काम का मूल माना है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अर्थात न कि मनुष्य वित्त माने धन, धर्म का तर्पण करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह अब आगे हम लोग जो है जानना चाहते हैं कि अर्थ की प्राप्ति कहाँ से होती है, किस परिस्थिति में होना चाहिए, उसके क्या क्या शर्त होने चाहिए। तो उसमें बता रहे हैं कि अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम सर्वान् परित्यजेत अर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः। इसका मतलब है अक्लेशेन, क्लेश का मतलब होता है दुख, अक्लेशेन का मतलब दुख ना हो। अर्थात धन किस परिस्थिति में ग्रहण करना चाहिए? धन ग्रहण करने के लिए किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है अर्थोपार्जन करते समय किसी प्राणी को कष्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्राणी नहीं,
अपने शरीर को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। ये अक्लेशन से पूरा ये दो स्पष्ट हो जाते हैं कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए और अपने शरीर को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। कुर्वीत धन संचयम, अर्थात धन को संचय करते समय, धन का संचय करते समय कह रहे हैं कि किसी भी प्राणी को तथा स्वयं को कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर नीचे कह रहे हैं कि सर्वान परित्यजेत अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिनः। स्वाध्यायस्य विरोधिनः इसका मतलब है कि स्व अध्यायस्य, स्वयं के जो परिश्रम होना चाहिए स्वयं का, अपने ही परिश्रम से, सर्वान परित्यजेत अर्थान, अर्थान माने अर्थ का परित्याग करना चाहिए या फिर ग्रहण करना चाहिए सभी को। किस परिस्थिति में? अपने ही श्रम द्वारा धन को ग्रहण करना चाहिए, किसी और के परिश्रम से नहीं। और फिर कह रहे हैं कि किसी गर्हित साधन से प्राप्त नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा अनौचित्य हो जिसको किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार का स्वार्थ हो, उस प्रकार का जो है धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अध्यायस्य विरोधिनः, अर्थात अध्याय का विरोधी नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए उसका स्वाध्याय पठन पाठन में किसी प्रकार में विघ्न उत्पन्न न हो, ऐसा धन ग्रहण करना चाहिए। किसी भी स्वाध्याय या पठन पाठन में विघ्न न उत्पन्न होने पाए, वो जो है धन को ग्रहण करना चाहिए। अब तीसरा है पुरुषार्थ काम। तीसरे पुरुषार्थ का नाम काम है। अब यहाँ पर काम देखिए, विशेष रूप से काम शब्द सामान्यतः हेय कृत्य के रूप में प्रयुक्त होता है। हेय का मतलब होता है निंदा से युक्त ये काम शब्द प्रयुक्त होता है। काम की उत्पत्ति कह रहे हैं कि काम की उत्पत्ति काम्यते इति काम, अर्थात विषय एवं इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला मानसिक आनंद ही मुख्यतया काम कहलाता है। जो विषय वासना, इच्छा, लोभ, ये सब काम है, काम के रूप हैं। तो उस इंद्रियों से जो विषय से संपर्क हो, उनसे जो मानसिक आनंद मिलती है, मन में जो खुशी मिलती है, वही मुख्य रूप से काम कहलाता है। कामो इच्छायाम, धन गहें, मतलब कामो इच्छायाम शब्द में गहें प्रत्यय के योग से काम शब्द बना है। अब शास्त्रों में ये कह रहे हैं कि शास्त्रों में काम के दो भाव बताए गए हैं। कामस्य द्वे भावे, एक होता है रति और एक दूसरा होता है प्रीति। काम के दो भाव होते हैं, रति और प्रीति। अब फिर उसके बाद जो है कौटिल्य ने काम को अंतिम श्रेणी में रखा तथा धर्म एवं अर्थ को बाधा पहुँचाए बिना उसका पालन करने के लिए काम कहा गया है। इसमें कौटिल्य मनुस्मृति ने वो बताया कि धर्म अर्थ को बाधा नहीं पहुँचना चाहिए। काम का सेवन तो करना चाहिए, लेकिन धर्म और अर्थ में किसी प्रकार का बाधा नहीं होनी चाहिए। बाधा पहुँचाए बिना जो काम का पालन करता है वही सही अर्थ में काम कहलाता है। तो नीचे यहाँ लिखा भी गया है, ये कह रहे हैं कि धर्म अर्थ विरोधेन कामम सेवते, अर्थात धर्म और अर्थ का विरोध किए बिना जो सेवन करता है उसे काम कहते हैं। ये जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है, ये उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जिसकी वसे ही, यस्य माने जिसका, इंद्रियाण माने इंद्रियां, वसे ही क्योंकि वश में होता है, तस्य प्रज्ञा माने ज्ञान, उस प्रज्ञान का तात्पर्य वही बुद्धि से प्रतिष्ठित माने स्थिर हो जाती है। क्रमानुसार इसका विनाश होने पर पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। इसके अनुसार ये बता रहे हैं, क्रमानुसार, क्रम के अनुसार, आगे ये कह रहे हैं आसक्ति, काम, क्रोध, ये क्रमानुसार का भावार्थ यहाँ से लिया गया है कि ये आसक्ति, बहुत अधिक आसक्ति होना चाहिए, तो फिर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है।
यदि कामना अत्यधिक हो जाए तो भी मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। यदि मनुष्य में बहुत अधिक क्रोध हो जाए तो भी वह अपनी स्थिति में गिर जाता है। यदि मनुष्य में मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाए तो अपनी परिस्थिति में गिर जाता है। स्मृति भ्रम मतलब ध्यान भंग हो जाए, भ्रम में पड़ जाए तो भी वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। और कह रहे हैं कि बुद्धि अर्थात ज्ञान, इसका भी अगर नाश हो जाए, बुद्धि अर्थात ज्ञान का भी नाश हो जाए तो भी मनुष्य अपनी स्थिति में गिर जाता है। और फिर कह रहे हैं कि शक्ति का भी नाश हो जाए तो मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए इनके प्रति अत्यधिक आसक्ति, कामना, क्रोध, मूढ़भाव, स्मृति भ्रम, बुद्धि, ज्ञान तथा शक्ति का नाश, इस प्रकार से चीज़ों से बचना चाहिए। आप फिर आगे कह रहे हैं कि विवेक सम्मत कह रहे हैं कि वंश परंपरा को अविच्छिन्न रहने की दृष्टि से प्रयुक्त सहवास काम ही पुरुषार्थ है। इसका मतलब ये तात्पर्य स्पष्ट है कि जो काम की वृत्ति होती है केवल और केवल वंश परंपरा को जारी रखने के लिए, वंश परंपरा में त्रुटि ना हो जाए, इस मायने में सहवास ही काम ही पुरुषार्थ है और बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर कह रहे हैं कि धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहें कि धर्म के विरुद्ध, भूतेश माने प्राणियों को धर्म के विरुद्ध काम में आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत गीता में बताए हैं अर्जुन को। फिर आगे क्या है कि पुरुष का स्त्री के प्रति तथा स्त्री का पुरुष के प्रति स्वाभाविक आकर्षण विशेष काम कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो इस पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण शक्ति और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण शक्ति, ये जो है विशेष काम बोला जाता है। यह भी धर्म और अर्थ को हानि पहुंचाता है। इससे भी मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए इसके प्रति भी विशेष रूप से आकर्षण शक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहे स्त्रीषु जातो मनुष्याणाम स्त्रीणाम च पुरुषेषु वा परस्परम कृत स्नेह कामम इति अभिधीयते। ऐसा कहा गया क्या? काम ऐसा कहा गया क्या? कहा गया स्त्रीषु जातो मनुष्याणाम, मनुष्य स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति ये परस्पर स्नेह हो जाना, यही काम बताया गया है। अब अगला है चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष अवसान का मतलब होता है समाप्ति। इसका मतलब है धातु में घय प्रत्यय के योग से जो निष्पन्न होता है, और इस मोक्ष शब्द का अर्थ होता है छुटकारा। तो अलग अलग विद्वान इस मोक्ष को अलग अलग नाम से व्याख्यायित किए हुए हैं, तो हम लोग अलग अलग नामों से इनको जानेंगे। ये कह रहे हैं कि मनुष्य के पुरुषार्थ की अंतिम परिणति अर्थात चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष ही है। इसे परम पुरुषार्थ भी कहा जाता है। मतलब मनुष्य का सबसे अंतिम चरम अवस्था मोक्ष ही है। इसलिए ये चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है। करे मुच्यते सर्वैर दुख बंधन यत्र सह मोक्ष। करे कि सभी दुख के बंधनों से जो मुक्त हो जाए, जहाँ मुक्ति मिल जाए, वही मोक्ष कहलाता है। प्रमुख दर्शनों में मोक्ष का स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के साधन इस प्रकार हैं। तो अलग अलग विद्वान, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग उनके नाम से बताया गया है कि इसकी प्राप्ति का अलग अलग साधन है। इसका स्वरूप भी अलग अलग नामों से व्याख्यायित किए हैं, जो इस प्रकार है। हम लोग एक करके सीरियल से देखेंगे। करें कि न्याय वैशेषिक के अनुसार इस मोक्ष का नाम है अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति। अब फिर उसके बाद जो है इसका स्वरूप क्या है? सुख दुख निर्विशेष, अर्थात सुख और दुख का
निर्विशेष, इसका कोई स्थान न हो, वही जो है इसका स्वरूप है। अब इस अपवर को प्राप्त करने, अपवर का मतलब मोक्ष की प्राप्त करने का साधन क्या है कि प्रमाण आदि षोडश पदार्थों का तत्व ज्ञान। षोडश पदार्थ पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत तथा प्रकृति, ये इस प्रकार के जो 16 पदार्थ हैं, उनमें से ये जो 16 पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों के ये इनके साधन हैं। सांख्य योग इस पुरुषार्थ, इस जो है मोक्ष को कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य का मतलब होता है मुक्ति। तो इसका स्वरूप क्या है? पुरुष का स्वरूप अवस्थान इसका स्वरूप है। और साधन इसका प्राप्त करने का साधन है व्यक्ता व्यक्त विज्ञ विज्ञान विवेक ख्याति, अर्थात व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञान इसका साधन है। आगे क्या है? वेदांत के अनुसार क्या है? वेदांत में इसको मोक्ष भी बोला है। और इसका जो स्वरूप है, इसका स्वरूप सच्चिदानंद आनंद आत्मकम इसका प्रमुख स्वरूप है। और इसका साधन क्या है? अविद्या निवृत्ति, मतलब विद्या का नाश हो जाए, अविद्या का नाश हो जाए, इसका प्रमुख साधन है। और बौद्ध लोग क्या बोलते हैं? बौद्ध इसको निर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण जिसको बोले जाते हैं। इसका स्वरूप है ज्ञेय आवरण तथा मोह आवरण का विनाश। और इसका साधन क्या है? अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, आजीव व्यायाम, स्मृति तथा समाधि इसके प्रमुख रूप से साधन बताए गए हैं। अब जैन के अनुसार इस जो है इसको मोक्ष को क्या बोलते हैं? कैवल्य। इसका स्वरूप क्या है? संपूर्ण कर्म का वियोग इसका स्वरूप है। अब उसके बाद इसका जो है साधन क्या बताए हैं? साधन में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र इसके साधन हैं। अब आगे हम लोग मनु के अनुसार क्या कहते हैं? मनु के अनुसार इंद्रिय निरोध, राग द्वेष त्याग तथा प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा के व्यवहार से मोक्ष संभव है। अर्थात इंद्रियों को बस में रख लेना, राग न रखना, किसी से द्वेष न करना, त्याग की भावना रखना, यही अहिंसा के प्रति व्यवहार, ये मोक्ष इसी से संभव हो सकता है, जिसको श्लोक के माध्यम से समझाए हैं। इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयणम च अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्प्यते। अब गीता के अनुसार मोक्ष के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। अर्थात जिनमें ज्ञान की अपेक्षा कर्म की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। जो व्यक्ति शुभ अशुभ फलों को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वह अभय अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे शुभ फल की प्राप्ति हो चाहे अशुभ फल की प्राप्ति हो, उन सभी को त्याग करके निष्काम भाव से बिना किसी इच्छा से जो कर्म करता रहता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग पुरुषार्थ के बारे में बारी बारी से 4 जो पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को अलग अलग से पढ़ें, अलग अलग से इसका विस्तार से अध्ययन किए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृत।